मसलन के आला हज़रत सलाम। मिसाल आपके सामने रखूं कि वो जिक्र खुदा ही तो है, वो जिक्र खुदा का ही समरा तो है कि आज हासपेट के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मोहल्ले में, हर गली में, बल्कि हर एक घर में क्या बन रहा है? शीरनी बन रही है। बुलाया जा रहा है, हजरत हमारे घर चलें, फला साहब हमारे घर चलें। भाई आपके यहाँ क्या है? किस लिए बुला रहे हो? किस चीज की दावत है? कहा क्या आपको पता नहीं है? ये मौसम छठी शरीफ का मौसम है। हम इस मौसम में ख्वाजा अजमेरी को याद करते हैं, सुल्तानुल हिंद को याद करते हैं, अताए रसूल को याद करते हैं। मैं सवाल करना चाहूंगा कि बताओ कौन सा रिश्तेदारी है? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तुम्हारे भाई हैं? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तुम्हारे बाप हैं? क्या तुम्हारे चाचा हैं? क्या तुम्हारे दादा हैं? कौन सा रिश्ता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कि हर हॉस्पिटल का हर दीवाना उन्हें याद कर रहा है, उनका जिक्र कर रहा है, छठी के फातिहे करा रहा है, लंगर लुटा रहा है? वजह क्या है? आवाज आएगी कि सुनो, हाँ मैं मानता हूं कि खूनी रिश्ते की बुनियाद पर ख्वाजा मेरा बाप नहीं है, मेरा दादा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, मगर ईमान की बुनियाद पर ख्वाजा से हमारी रिश्तेदारी बहुत मजबूत है। औलाद आदम होने की बुनियाद पर ख्वाजा से हमारी रिश्तेदारी बहुत मजबूत है। ये सब अपनी जगह, हम ख्वाजा को इसलिए याद नहीं करते रिश्तेदारी की बुनियाद पर, बल्कि ख्वाजा को हम इसलिए याद करते हैं कि जब हम बेकस होते हैं, जब हम लाचार होते हैं, जब हम इफलास के भंवर में फंस जाते हैं, जब मसाइब व आलाम का तूफान आता है, तो कोई भी हमारे दिल को इत्मीनान की दौलत अता नहीं करता। जब हम ख्वाजा का नाम लेते हैं तो हमें सुकून की दौलत मिल जाती है। ख्वाजा में वो पावर है, ख्वाजा ने हमें ईमान भी दिया और ख्वाजा ही हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं। मैं फिर पूछूंगा कि आखिर इतनी ताकत ख्वाजा में आई कहां से? इतना पावर ख्वाजा में आया कहां से? ये अथॉरिटी ख्वाजा को मिली कहां से? ये इख्तियार, ये कुदरत किस यूनिवर्सिटी से ख्वाजा ने पाया है? क्या अमेरिका में पढ़ के पाया है? लंदन में पढ़ के पाया है? बरतानिया में पढ़ के पाया है? कहां पढ़ के पाया है? तो एक ही जवाब मिलेगा कि नहीं, मुस्तफा की दरसगाह में बैठे हैं ख्वाजा, कहीं नहीं गए। उस्मान हारूनी की बारगाह में तरबियत पाया है ख्वाजा ने। और क्या किया, क्या दिया खा उस्मान हारूनी ने? कुछ नहीं। कहा बेटा लो, ला इलाहा इल्लल्लाह लो, जाओ जिक्र खुदा करो, जाओ जिक्र खुदा करो। ख्वाजा ने पूरी जिंदगी जब जिक्र खुदा किया है तो आलम ये है कि है अजमेर में, मगर पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जबान पुकार कर कहती है कि हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा, हमारा। आज जिक्र खुदा से सिर्फ ख्वाजा ने इत्मीनान हासिल नहीं किया, खुद सुकून नहीं पाया, वो भी दौलत सुकून से माला माल हुए और पूरे जो भी करीब गया उसे भी दौलत सुकून अता फरमा दिया। इसलिए तो ख्वाजा अजमेरी को गरीब नवाज कहा जाता है कि ये गरीबों को नवाजते हैं। दे जो सेहत की जिसके पास गरीबी होती है, घर की गरीबी होती है, माल की गरीबी होती है, बीमारियों की गरीबी और किसी तरह परेशानियों की गुर्बत होती है, जब कोई सहारा नहीं मिलता है, अजमेर को याद करता है, ख्वाजा को याद करता है और इस यकीन के साथ याद करता है कि जब हम मांगेंगे तो हमारा ख्वाजा चूंकि गरीब नवाज है, मुस्तफ़ा ने उसे मोइनुद्दीन कहा है, तो वहां से वो हमें अता फरमा देंगे। हर मुसलमान को यकीन है मेरा ख्वाजा सुन भी रहा है और मेरा ख्वाजा देख भी रहा है। ये किसका असर था? जिक्र खुदा का असर था। कैसा इत्मीनान हासिल हुआ। और ताकत पावर ये है कि दुनिया जहां झुक जाती है, दुनिया जहां नाकाम हो जाती है, दुनिया को जहां कोई चीज नहीं मिलती है, वो भी गैर भी ख्वाजा की चौखट को चूमने जाता है। उसे भी पता है चादर लेके जा रहा है। क्यों भाई, क्यों चादर लेके जा रहे हो?
अगर इतना तो ख्याल होगा कि हम जब ख्वाजा पे चादर चढ़ाएंगे तो मुसलमान का वोट हमें मिलेगा, मुसलमान हमें इस यकीन के साथ कि जितने मुसलमान हैं ये ख्वाजा के दीवाने हैं, मगर चौखट पे जाने के बाद उसे भी यकीन हो जाता है कि हाँ कोई यहाँ हो, कितना ही मालदार हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही बुद्धिस्ट हो, जब उसकी गाड़ी फंसती है तो उसे भी ख्वाजा याद आते हैं और दरे ख्वाजा को याद करता है। इसलिए तो मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने फरमाया, गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और यही कमाल नहीं साइंस वाला। चलिए, पानी को हमें गड्ढे से लाना है, बॉडी से लाना है, या पानी इत्तेफाकन सुए इत्तेफाक, अल्लाह करे इसे महफूज रखे, किसी इलाके में बाढ़ आ जाए, पानी का सैलाब उमड़ पड़ा, पानी निकालना है, कैसे निकालेंगे? क्या कहेंगे भाई मशीन लाओ। ये छोटे छोटे मशीन भी हॉस्पिटल वाले काम करने वाला नहीं है, बड़ा मशीन लाओ है, बड़े इसके सब कुछ लाओ। बनाने वाले को, मशीन बनाने वाले को बुला दो, अरे काहे कि इतना बड़ा मशीन लाएगा, इतने दूर जाएगा। मशीन जो बनाया है, पंप जो बनाया है, उसी को पकड़ के ले आना, ले आइए पकड़ के, क्या वो पानी को हटा देगा? अरे वो भी अगर जिस आबादी में हो और पानी आ जाए तो वो भी कहेगा फ़ोन करके, अरे भाई मशीन भेजो, हम गाड़ी में, हम पानी में फंसे हुए हैं, मेरा घर पानी में डूब रहा है, मशीन लाओ। अरे तू तो मशीन बनाने वाला है, तू तो मशीन बनाया है, तू खुद इशारा कर दे और पानी को हटा दे। कहेगा ये ताकत हमने बनाया ज़रूर, मगर फिर भी हम मशीन के मोहताज है। मोबाइल वाला कहेगा मोबाइल बनाया हमने, मगर मोबाइल के हम भी बात पहुंचाने के लिए मोबाइल ही के मोहताज है। माइक वाला कहेगा कि हम अपनी आवाज़ दूर तक नहीं पहुंचा सकते, माइक बनाया हमने, आवाज़ को दूर तक पहुंचाने के लिए इतनी ताकत तो है, लेकिन इसके बगैर हम पहुंचा दें अपनी आवाज़ नहीं, हम इसके मोहताज हैं। मगर आओ, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ज़िक्र खुदा किया है, जब ज़िक्र खुदा किया है, जब खुदा के नाम का माला जपा है, जब ज़िक्र रसूल किया है, जब वलियों को चाहा है, वलियों के दर पर चौखट पर आकर चिल्ला कशी मेरे ख्वाजा ने किया है, जब जिक्र खुदा किया है, कुछ नहीं पढ़ा मुसलमानों, कुरान पढ़ा था, ख्वाजा ने कुछ नहीं पढ़ा, हदीस पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा तफसीर पढ़ा था। और जब सब कुछ पढ़ लिया, उस्मान हारूनी की बारगाह में आए तो कहा अब कुछ पढ़ना नहीं है, अब तो उस्मान हारूनी को पढ़ना है। पढ़ लिया उस्मान हारूनी को, पढ़ते चले गए, कहा मैं कतरा हूं मगर मेरा शेख उस्मान हारूनी दरिया है, समंदर है, और भेज दिया मदीने की यूनिवर्सिटी में। पढ़ो, इतना पढ़ा कि जमाना मोबाइल का मोहताज है, जमाना अपनी आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए मोबाइल का मोहताज है, जमाना पानी को हटाने के लिए जिसका मशीन का मोहताज है, बीमारियों को सही करने के लिए डॉक्टर का मोहताज है, हवा ऊपर से फिजाओं से सफर करने के लिए हवाई जहाज का मोहताज है। मगर आओ अजमेर के ख्वाजा को देखो, सुल्तानुल हिंद को देखो, यही समझ तो दे रहे हैं कि सुनो करोड़ों कमा लो, करोड़ कमा लो, मगर तुम ख्वाजा के कदमों के नहीं, चौखट के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते हो। वो पावर पूरी दुनिया की ताकतों को समेट लो, मगर अजमेर के ख्वाजा की ताकत के बराबर किसी की ताकत नहीं हो सकती है। यहाँ मोबाइल वाले को बनाने वाले को ले आओ, मोबाइल बनाने वाले को ले आओ, इंटरनेट बनाने वाले को ले आओ, पानी की मशीन बनाने वाले को ले आओ, सारी दुनिया को इकट्ठा कर लो और कहो कि बताओ यहाँ पानी है, पानी के बनाने वाले सारे बुद्धिस्ट लोग, यहाँ पानी है, इशारा करो, हुक्म दो और पानी को एक कूजे में सिमेट कर दिखाओ, तो दुनिया अमेरिका यही कहेगा कि सब कुछ हो सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता। बरतानिया कहेगा हम मजबूर हैं, फ्रांस कहेगा हम मजबूर हैं, जापान कहेगा हम मजबूर हैं, मगर मुस्तफा की बाजार में पलने वाला, जिक्र खुदा करने वाला ख्वाजा कहेगा ये तलाश करना है तो मेरी चौखट पर आ। जब मेरा गुलाम कहता है ऐ खाना सागर का पानी तुझे ख्वाजा बुला रहा है, तो एक कूजे में सिर्फ अना सागर का पानी नहीं, मुअर्रिख कहता है कि पूरे अजमेर का पानी सिमट आता है। कोई क्या अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का
निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आजा का हिंदुस्तान, जोगी जापाल शरिया। जोगी जापाल उड़ रहा था, कहते ना यहाँ हिंदुओं की हुकूमत थी, हिंदुओं की हुकूमत। अगर मैं हिस्ट्री इन हिंदुओं को बताने लगूं तो कहेगा कि मैं तो पढ़ा था मगर कुछ भी नहीं पढ़ा था। कोई किसी की हुकूमत, राजवाड़ा था अलग अलग, कोई हॉस्पिटल में लेके बैठा है, कोई बल्लारी को लेके बैठा, ऐसे राजा बना है, राजा बना है। कोई धर्म नहीं, सब जैसे चाह रहा है जानवरों की जिंदगी गुजार रहा था। राजा खुद अपनी पूजा करवा रहा था। ऐसे मोमेंट में ख्वाजा आए तो सब कौन सी ताकत रखता था? जादू की ताकत। आज भी कुछ लोग रखते हैं, आज भी जादू की ताकत। उसमें पृथ्वीराज जो अजमेर का राजा था उसने भी रखा था जोगी जापाल को। बड़ा ताकत, कुछ बोलेगा ना तो मैं चलवा के तेरे को मिटवा डालता। ऐसे मोमेंट में, ऐसे वक्त में जिक्र खुदा करने वाला ख्वाजा हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान आता है, डराया गया, धमकाया गया, भगाने की कोशिशें की गई, मगर जो जिक्र खुदा में डूब जाता है उसे किसी तूफान की परवाह, उसे किसी तूफान का परवाह नहीं होता। वो किसी तूफान की परवाह नहीं करता। जो डूब जाता है परवाह नहीं करता, वो तो ये कहता है बरेली की जबान में, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी है, लंगर उठा दिए। डराना किसी और को जो ये सोचता हूँ मुझे मरना नहीं है। अरे मेरा तो यकीन ही कहता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम आए हैं और हमें जाना है, तो फिर डरना क्या। ख्वाजा अजमेरी को जोगी जापाल, सब ताकतें खत्म हो गई पृथ्वीराज की, तो कहा जोगी जापाल तुझे पाल के रखा था, आज कमाल दिखा। जोगी जापाल ने कहा हाँ मिनटों में खत्म करूंगा, मिनटों में काम तमाम। मगर जोगी जापाल को मालूम नहीं था कि सारी ताकतें एक तरफ, जिक्र खुदा वाली जो जबान होती उसकी ताकत एक तरफ है। ऐसा इत्मीनान की दौलत के घबराता नहीं है। उड़ा आसमान पे, कहा उड़ा? जोगी जापाल के यहाँ लकीर पाड़े हैं, यहाँ निशान डाला है, तो यहाँ तो नीचे से तो नहीं हमला हो सकता, ऊपर से गिराएंगे, ऊपर से खत्म कर देंगे, आग के गोले बरसाएंगे। उड़ा। ख्वाजा अजमेरी अलैहि रहमत व रिदवान, आपने तारीख सुना कि नीचे देखते हैं अपने पैर की तरफ, और जो कदम का बोसा लेता था, कदमों में चिमटा रहता था, उस चप्पल से कहा अरे खड़ावन से, उन्हें वहाँ उड़ रहा है, ताकत दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ताकत दिखा रहा है, अपना उरूज दिखा रहा है, बुलंदी दिखा रहा है। तू नीचे क्यों है? सफर करने के लिए हवाई जहाज की जरूरत, पेट्रोल उसमें, मशीन उसमें, पायलट उसमें, अगर ना हो तो गया काम से। मगर ख्वाजा वो भी जिंदा लकड़ी नहीं, दरख्त की लकड़ी नहीं, वो लकड़ी जो काटी गई, सुखाया गया, खड़ावन बनाया गया, ख्वाजा ने उसे अपने तलवे को बोसा देने के लिए उस पर अपना फैजान जारी कर दिया, अपने कदमों में रख लिया, सजा लिया। अरे जब बड़ों के, अहले जिक्र के कदमों में रहने की जगह जिसे मिल जाती है ना, वो ये सोचता है कि हमें तो दुनिया ही में जन्नत मिल गई है, दुनिया ही में जन्नत मिल गई। उड़ा कहा तू यहाँ क्यों है? वो वहां उड़ रहा है, बातिल वहां, तू यहाँ, कुफ्र वहां, तू यहाँ। तो कहते हैं मुअर्रिख, आज भी तारीख इस बात को बार बार सुनाती है कि खड़ावन खुद ब खुद उड़ने लगा। किसका खड़ावन? हजरत ख्वाजा अजमेरी का। गया 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 गया। अब खड़ावन अपनी जुबान से कहता है जोगी जापाल और उड़ना, कहा अब नहीं जा सकता, कहा और ऊपर आ, कहा नहीं मेरी आखिरी हद है, कहा तेरी आखिरी हद है। अरे ख्वाजा का मैं गुलाम, उसके कदमों को चूमने वाला, मेरी ताकत देख के मैं तुझसे ऊपर जा रहा हूँ, ये तेरी ताकत, तेरी औकात है। ये गुलाम के ख्वाजा, उसके कदमों में रहने वाले गुलाम की ताकत है। अरे जब गुलाम की ये ताकत है तो अजमेर वाले ख्वाजा की ताकत क्या होगा? मारा खड़ावन, मारते मारते जोगी जापाल को कदमों में ले आया। और जब जोगी जापाल ने ऊपर से मार लग रही थी,
मार ही नहीं लग रही थी, बल्कि वो खड़ावन जोगी जापाल की तारीखियों को दूर कर रहा था, अंधेरे को दूर कर रहा था। वो जिक्र खुदा वाले कदमों में, जो जिक्र खुदा वाली जात थी, उसके कदमों में रहने वाला नालैन जब उसका इलाज कर रहा था, फिजाओं में इलाज कर रहा था, उसकी बीमारियों को दूर कर रहा था, उसकी बेइत्मीनानी को दूर कर रहा था, बेचैनी को दूर कर रहा था। कहा ये कोई कमाल इसकी कोई हैसियत नहीं है, कमाल हासिल करना है तो चल मेरे ख्वाजा के कदमों में आ जा। जब आ जाएगा तो तू जोगी जापाल नहीं बल्कि अब्दुल्ला बयाबानी बन जाएगा। आए और तौबा किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। मैं मुसलमानों से यही कहूँगा कि गलत रास्ते से हटो, मदीने से मोहब्बत करो, ताकि आपके दिल को भी इत्मीनान हासिल हो जाए और आपके अंदर भी वो असर आ जाए कि आज का कुफ्र आपको मिटाना चाहे, मगर एक वक्त आए कि वो आपके कदमों में आके पनाह ले और भीख मांगे कि हमें ज़िंदगी अता कर दो। अल्लाह ताला हमें शऊर अता फरमाए और इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना।